Hello, my dear students. How are you? I hope you will be fine and safe. क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन ऑलरेडी इसके बेटा 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा वो देख लें, ठीक है। तो सेकंड वीडियो लेक्चर के आगे वी विल कंटिन्यू, ठीक है। हियर इज़ अ फ्यू पॉइंट्स, कुछ पॉइंट है इसके बारे में स्टडी करनी है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, इफ़ द नंबर ऑफ OH ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मोर in solute, it will be more soluble in water. More than the number of OH group, more is solubility. कहने का मतलब ये, अगर किसी भी सब्सटेंस के पास जितना ज़्यादा OH ग्रुप, OH मीन्स हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, कौन सा ग्रुप, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, अगर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ज़्यादा होगा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा सॉल्यूबल होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लिसरॉल इज़ मोर सॉल्यूबल इन वाटर दैन एथेनॉल। बेटा एथेनॉल के पास एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है OH, जबकि इसके कंपेयर में ग्लिसरॉल के पास OH ग्रुप ज़्यादा होता है। दैट्स वाई ग्लिसरॉल इज़ मोर सॉल्यूबल इन वाटर दैन एथेनॉल। सेकंड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। बिल्कुल सही बात है, जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो पोलर सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं। एग्जांपल है जैसे HCl इन वाटर। HCl यहाँ पे सॉल्यूट है जो पोलर इन नेचर है, वाटर भी कैसा है, पोलर इन नेचर है, तो पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा। थर्ड पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। एग्जांपल नेफ्थलीन इन बेंजीन। नेफ्थलीन को अगर आप चाहो, दैट इज़ ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर इसको चाहो आप पोलर सॉल्वेंट वाटर में डिजॉल्व करोगे तो नहीं होगा, तो ये नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। नेफ्थलीन ऑलवेज डिजॉल्व इन बेंजीन। फोर्थ पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक सॉल्यूट आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर आयनिक इवन इन सॉलिड स्टेट। कहने का मतलब जितने भी आयनिक सॉल्यूट होंगे वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होंगे। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं NaCl वाटर में डिजॉल्व होता है। कहने का मतलब अगर इनऑर्गेनिक सॉल्यूट है, यहाँ पे पोलर का मतलब इनऑर्गेनिक से, अगर इनऑर्गेनिक सॉल्यूट है तो वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल होगा। अगर ऑर्गेनिक सॉल्यूट है तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल होगा, सॉरी। इफ़ इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज द एक्वस सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इफ वाटर इज ए सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन देन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। इफ वाटर इज नॉट यूज्ड एज ए सॉल्वेंट देन सॉल्यूशन इज नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या हो सकता है, मोस्ट कॉमनली एग्जांपल है बेंजीन है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो बेंजीन, ईथर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कंसंट्रेशन की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। कंसंट्रेशन एक्चुअली बेटा कंसंट्रेशन होता क्या है, तो बेटा सपोज हम जो सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक हमारा सॉल्वेंट होता है और इसी सॉल्वेंट में हम ऐड करते हैं क्या, सॉल्यूट को ऐड करते हैं। तो बेटा ये सॉल्यूट कितने अमाउंट में सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, दैट इज ए कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो ये तो फिक्स होता नहीं है, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से दैट इज चेंजेबल, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो इसको हम समझते हैं, तो क्वांटिटेटिव प्रपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट, क्वांटिटेटिव प्रपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर द डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्यूशन।
जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया आपको, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और यूनिट वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो वही बात हुई, सॉल्वेंट में कितने अमाउंट में सॉल्यूट आ रहा है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। So there are different ways to express the concentration of the solution, like normalities, formalities, molarities, mole fraction, weight fraction, percentage weight by weight are the different concentration units। तो इन सब के बारे में भी डिटेल हम स्टडी करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, इन पे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो में बने रहिए, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, बट रिक्वायरमेंट ये है कि आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें। बेटा टॉपिक जो हमारा वो है फॉर्मेलिटी। क्या है? फॉर्मेलिटी। तो बेटा आयनिक कंपाउंड आ रही आयनिक फॉर्म इवन इन द सॉलिड स्टेट एंड नॉट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो फार्मूला मास इज टेकन इंस्टीड ऑफ मॉलिक्यूलर मास, सो द कंसंट्रेशन इज नोन एज फॉर्मेलिटी। कहने का मतलब बेटा जब हम कंसंट्रेशन को निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास की बजाय हम निकालते हैं फार्मूला मास, देन दिस टाइप ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज फॉर्मेलिटी। तो अगर हम एग्जांपल से इसको समझें, ठीक है, कि फॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, द सम ऑफ द आयनिक मासेस ऑफ द एटम इन द प्रपोर्शन ऑफ द फार्मूला कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स फार्मूला मास, इज कॉल्ड इट्स फार्मूला मास। लेट अस सी विद एग्जांपल कंपाउंड लाइक पोटास एलम, द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज K2SO4 Al2 SO4 whole thrice dot 24H2O, दैट इज द फार्मूला मास। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आएगा 948 ग्राम पर मोल। द प्रपोर्शन ऑफ द फार्मूला, द प्रपोर्शन फार्मूला ऑफ एलम इज पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होल ट्वाइस dot 12H2O, so the volume of the its फार्मूला प्रपोर्शन मास इज 472। तो ये क्या होगा, इसका ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। तो अगर हम इस फॉर्मेलिटी के डेफिनेशन की बात करें, 1 ग्राम ऑफ फार्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन 1 लीटर solution, it is called 1 formal solution and this type of concentration is called formality. This is indicated by symbol F। तो ये लाइन बेटा आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट, दैट इज द डेफिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन है। तो अगर इसके हम फार्मूले की बात करें तो ये इसका फार्मूला है, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, फार्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। तो ये इसका बेटा फार्मूला है, ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है। चलिए इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन विच 948 ग्राम ऑफ पोटास एलम इज डिसॉल्व इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना, फॉर्मेलिटी यहाँ पे निकालना, फॉर्मेलिटी। तो क्या है, द फार्मूला ऑफ द मास ऑफ पोटास इज 472। ये कहाँ से आया बेटा, क्योंकि फार्मूला अभी बताया है। फॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होल ट्वाइस डॉट 12H2। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, फॉर्मेलिटी निकालेंगे। तो क्या आएगा 474 ग्राम। तो सारी वैल्यूज़ को हम फार्मूले में लिख देते हैं। फार्मूला क्या होता है, फॉर्मेलिटी ऑफ द पोटास एलम 1000 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, फार्मूला ऑफ द मास सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई द
वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। तो सबकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। 1000 आ गया। मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है, ऊपर दिया है 400, 948, ये क्या दिया, ये गिवन है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अभी हमने जो फॉर्मल मास निकाला है फॉर्मेलिटी के लिए, यहाँ से पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट का होल ट्वाइस डॉट 2s2o, यहाँ पे हमने कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 474, ऑलमोस्ट मॉलिक्यूलर मास का हाफ होता है। तो इसको हमने यहाँ पुट किया और यहाँ पे 5 लीटर है, तो इसको हम लीटर को कन्वर्ट करेंगे ml में, तो ये क्या हो जाएगा, ml में कन्वर्ट होने के बाद हो जाएगा 5000 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, फॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी 0.4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। बेटा यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो इसमें क्या बेटा सॉल्यूट, जो यहाँ पे सॉल्यूट होगा वो सॉल्यूट भी होगा लिक्विड में होगा यहाँ पे, और जो सॉल्वेंट है वो भी कैसा होगा, वो भी लिक्विड ही होगा, ये बात रखना। और दोनों की कैलकुलेशन किस में होगी, ml में, किसमें ml में, याद रखना 2 पॉइंट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड एज ए वॉल्यूम परसेंटेज। Such solution is called percentage proportion with the reference to the volume solution। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो होगा ये बेटा 100 मल्टीप्लाई बाई द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, इसको एक साथ अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो फाइनल फार्मूला बन के क्या आ गया आपका, 100 मल्टीप्लाई बाई द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन ml, volume of the solution in ml। Let us see with example 10% volume by volume solution of the ethanol in water। It means that 10 ml of ethanol dissolved in water and made the volume of the solution to 100 ml। It means that यहाँ पे जो एथेनॉल है वो 10 ml है और उसमें हमने सॉल्वेंट ऐड किया 90 ml, तो फाइनल जो हमारे पास सोल्यूशन आया वो 90 + 10 कितना हो गया, 100 ml सोल्यूशन हो गया। तो सोल्यूशन इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन द लिक्विड फॉर्म गिव्स लिक्विड सोल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ द सच सोल्यूशन इज इंडिकेट बाय द दिस यूनिट। दैट इज ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए डेफिनेशन है, ये आपको नोट डाउन करना है। और ये जो फार्मूला है ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन ये क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन विच 200 ml एथेनॉल इज डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ द। तो यहाँ पे सॉल्यूट कितना है बेटा, सॉल्यूट है आपका 200 ml और जो फाइनल सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ है उसका वॉल्यूम कितना है 200 लीटर। तो बेटा ये 200 लीटर है, पहली बात इसको ml में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, कितना 2000। और अब इसको सॉल्व करते हैं, तो फॉर्मूला सीधा लगाते हैं, 100 मल्टीप्लाई द वॉल्यूम ऑफ द एथेनॉल, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट कितना है, यहाँ पे 200 ml है, तो यहाँ पे हमने 200 ml पुट कर देना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया, एथेनॉल डिजॉल्व इन 2 लीटर एक्वस एथेनॉलिक सॉल्यूशन, तो ये 2 लीटर हो गया। तो यहाँ पे हमने इस सॉल्यूशन 2000 वैल्यू पुट कर दिया और फाइनली इसको हम सॉल्व किया तो क्या है 10% आया। वेरी इजी, यू कैन इजली। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मेनी ml ऑफ द केरोसिन इज रिक्वायर्ड, हाउ मेनी ml ऑफ द केरोसिन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 5 लीटर ऑफ 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम केरोसिन। तो सिंपल फार्मूला आपको लिखना है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू 100
मल्टीप्लाई द वॉल्यूम ऑफ द सल्यूट, यहाँ पे सल्यूट का क्या काम करेगा, केरोसिन, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब देखते हैं, तो 15% क्या है, तो यहाँ वेट बाई वॉल्यूम वैल्यू दिया होगा 50%, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 100 पुट किया, यहाँ पे 100 है तो यहाँ भी 100 किया। वॉल्यूम ऑफ द केरोसिन इन ml, तो कितना है केरोसिन, यही तो हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया है, 5 लीटर, इसका मतलब 5000 ml। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने का आएगा 75 ml। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके।